तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोच मिसबाहुल हक ने कहा है कि अमूमन मुवाजना हो रहा है ना कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में फ़र्क आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कितने बरसों से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत कम सीरीज़ खेली हैं। हम अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं, हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं, श्रीलंका का टूर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोच मिसबाहुल हक ने कहा है कि अमूमन मुवाजना हो रहा है ना कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में फ़र्क आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कितने बरसों से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत कम सीरीज़ खेली हैं। हम अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं, हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं, श्रीलंका का टूर कर लेते हैं, आयरलैंड से खेल रहे हैं, नीदरलैंड से खेल रहे हैं। मतलब उनका ये था या वेस्ट इंडीज से खेल के आए। तो बड़ी टीमों के खिलाफ हम नहीं खेल पा रहे और अगर बड़ी टीमों के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट ऊपर कैसे जाएगी, ये मिसबाहुल हक ने कहा। बट हमें चेक करना है कि क्या उनकी स्टेटमेंट ये ठीक है। एक तरह से उनकी स्टेटमेंट ठीक है मगर एक तरह से नहीं भी है। वो क्या मैं आपको बताता हूं। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने किन किन ममालिक के टूर किए वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दूंगा, आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा। मगर एक तरह से उनकी स्टेटमेंट ठीक भी है, वो भी क्यों मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर कहने को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर भी किया। पाकिस्तान ने इन पिछले 2-4 सालों में सबसे ज्यादा टी20 जो सीरीज खेली है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है। तो सीना कंट्री 4 टीमें बड़ी हैं, सिर्फ हम इंडिया के खिलाफ बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, बाकी सबके साथ खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के साथ हमने खेली, हमने श्रीलंका के साथ खेली, अफगानिस्तान के साथ खेली, कोई टीम ऐसी नहीं बची जिसके खिलाफ नहीं खेली हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान की टी20 सीरीज की बात करें तो सिंस 2022, ठीक है, उस तक से मैं आपको बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ एक टी20 मैच खेला, टूर था उनका, एक टी20 मैच खेला था, पाकिस्तान हार गया था। फिर टी20 एशिया कप हुआ, वहां पे पाकिस्तान को हार हुई थी। इंग्लैंड पाकिस्तान आया था, ये टी20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, आपको याद होगा। 7 टी20 मैचेस की सीरीज थी, 4-3 से इंग्लैंड जीत गया था, हम 3 हारे थे, 4 वो जीते थे। और फिर टी20 एक ट्राइनेशन टूर्नामेंट हुआ था जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसके फाइनल में मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच थे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ट्राइनेशन सीरीज थी, फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ था। उस ट्राइनेशन में पाकिस्तान एक बार शायद न्यूजीलैंड से हारा था, वो सीरीज हम जीते थे। फिर टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, हम टी20 वर्ल्ड कप हुआ, हम फाइनल खेले थे, उसमें हम अच्छे जिम्बाब्वे और इंडिया से हारे थे, बट ओवरऑल हम थोड़ी बेहतर क्रिकेट भी खेल ली थी। तो ये हुआ। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज हुई जो कि पीएसएल के बाद हुई थी 2023 में, जिसमें शदाब खान कप्तान बन के आए थे। पाकिस्तान 2-1 से सीरीज हारा था, जिसमें 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का डेब्यू हुआ था, जिसमें साइम अय्यूब भी थे, एहसानुल्लाह भी थे, तैयब ताहिर भी थे और जमान खान भी थे। अगरचे अब 3 क्रिकेटर्स लापता हैं मगर साइम टीम पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर न्यूजीलैंड आई थी पाकिस्तान और 2-2 से ड्रॉ हुआ था। अब यहां से पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम है जो मिसबा की मैं बात कर रहा हूं कि आधी ठीक आधी गलत। कहने को न्यूजीलैंड आई मगर सच ये है कि न्यूजीलैंड ने अपनी मेन स्ट्रेंथ की टीम नहीं भेजी थी, वो बीसी लेवल की टीम भेजी जो कि मेन स्टार उनके थे ही नहीं, बट फिर भी सीरीज ड्रॉ हो गई। फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया, वहां पे हम 4-1 से हारे थे, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान आई अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम के साथ और उसमें भी पाकिस्तान 2-2 के साथ सीरीज बराबर हो गई। तो ये हुआ था। फिर पाकिस्तान आयरलैंड गया, वहां पे हम एक मैच हारे थे, 2-1 के साथ पाकिस्तान सीरीज जीता था। पाकिस्तान इंग्लैंड गया, ये टी20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, कुछ मैच बारिश की नजर हो गए थे मगर वहां पे भी 2-0 से हमें हार हुई। फिर टी20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान फर्स्ट राउंड से बाहर हुआ, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, हम 3-0 से टी20 हारे और उस सीरीज में उनका कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं खेला था, बैटर भी कुछ रेस्ट कराए थे क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज खेलनी थी बॉर्डर गवास्कर इंडिया के साथ। तो ये मैं जिम्बाब्वे हम गया 2-1 से हम जीते थे, साउथ अफ्रीका गया 2-0 से हम लोग हारे थे, एक मैच बारिश की नजर हो गया था। पाकिस्तान फिर न्यूजीलैंड गया 4-1 से हारा था। एक पहले 4-1 से हारे, तब शहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, हम ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद गए थे। और एक अब जब सलमान अली आगा की कप्तानी में हम लोग गए थे 4-1 से हम हारे थे। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान आया, हम 3-0 से जीते हैं। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश गया 2-1 से जीते थे, 2-1 से हारे थे सॉरी। फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गया 2-1 से जीते थे। फिर पाकिस्तान ने ट्राइनेशन खेला और पाकिस्तान वो फाइनल अफगानिस्तान से जीता। तो इस पूरे टूर में हम इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत खेले, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेले हम, मगर असल प्रॉब्लम यह है कि बड़ी टीमों ने टी20 के अंदर अपनी मेन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया नहीं। अब उसमें आप नाराज भी हो सकते हैं कि यार हमें कोई सीरीज नहीं ले रहा, बट सच ये है कि अब आप भी खुद को सीरीज नहीं ले रहे हैं। आपके बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, दूसरी टीमें अनाउंस करती हैं ना, आप कभी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखें, उन्होंने दिया होता है A+ कैटेगरी, A कैटेगरी, B कैटेगरी। हमारे क्या हुआ है, शुरू में B से हैं, हमने टॉप 2 हटा दिए हैं, यानी हमारे पास स्टार क्रिकेटर्स नहीं है। तो आप किसी दूसरे बोर्ड को क्यों कहेंगे कि भाई हम अपने स्टार खिला रहे हैं, आप भी अपने स्टार खिलाइए। वो कहेंगे आपके स्टार तो खुद ही नहीं ऑन कर रहे कि आपके स्टार हैं, तो हमारे पहले इन लड़कों से जीतिए। आप उनकी बीसी लेवल की टीमों से हारते हैं, आप साउथ अफ्रीका में हारे, आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, आप न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाए, उसमें भी 5 टी20 मैचेस जो थे उन्होंने 2-3 के अंदर मेन प्लेयर खिलाए, बाकी नहीं खिलाए। और न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान आया उन्होंने मेन स्ट्रेंथ की टीम ही नहीं भेजी। 2023 में शायद जब वनडे खेले थे उस वक्त उन्होंने एक बार टीम भेजी थी, वो जीत के गए थे। उसके बाद उन्होंने बी लेवल की भेजी, वनडे सीरीज हम 4 से जीते, टी20 2-2 से बराबर किया हमने। सो पॉइंट ये है कि बड़ी टीमों से खेले हैं। आप इंग्लैंड गए थे टी20 वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद होगा आईपीएल चल रहा था और उन्होंने अपने मेन क्रिकेटर्स को बुला के, अभी आईपीएल का नॉकआउट चल रहा था, जब ये हैरी ब्रूक, बटलर, आर्चर वगैरह सब इन्होंने बुला लिए थे क्योंकि वो भी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे और उनको लगा पाकिस्तान की टीम आई तो बड़े खिलाड़ी खिलाइए। और टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनकी पहली आखिरी सीरीज थी वो, और हमें हराया उन्होंने आराम से। जब आपको याद होगा वुड ने आजम खान को एक बाउंसर लगाया था, कीपर कैच हुआ था, बड़ा मशहूर एक वो डिलीवरी हुई थी उस वक्त। मैं आजम खान के लिए नहीं बोल रहा, बट उस डिलीवरी बहुत मशहूर थी, मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूं। सो पॉइंट इज कि जहां पे वो अपने मेन क्रिकेटर खिलाते हैं हम मैच में कहीं नजर नहीं आते, जहां पे वो हमारे पाकिस्तान में आते हैं तो बे लेवल की टीम खिलाते हैं, हम उनसे जीत नहीं पाते। तो बड़ी टीमों के खिलाफ खेले हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खेले हैं, हम खेले हैं, बट उन्होंने अपनी मेन स्ट्रेंथ नहीं खिलाई, बीसी लेवल की टीम खिलाई और उनको भी हम नहीं जीत पाए हैं। जीते किनसे हम, बांग्लादेश से जीत गए, अफगानिस्तान से जीत गए, अभी वेस्ट इंडीज से जीते हैं, जिनकी रैंकिंग आप उठा के देखिए। टॉप 5 देख लें, इंडिया के खिलाफ खेले नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हम जीत नहीं पाए हैं, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम जीत नहीं पाए हैं, और आगे जाके फिर वेस्ट इंडीज आती है जिससे हमने जीते हैं। बट मेंस के साथ खेले हैं, जीते नहीं है, और जहां पे थोड़े बहुत मैच हमने मैच जीते हैं, सीरीज नहीं जीती, जहां मैच जीते वहां पे उनकी मेन टीम नहीं खेली है। सो ये है। अगेन आप वनडे का भी देख लें, वनडे में भी अपने मेन टीमों से खेले बट उन्होंने अपनी मेन स्ट्रेंथ नहीं खिलाई। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में अपनी पूरी टीम